नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे गुप्तकालीन स्तूपों के बारे में और स्तूपों के साथ साथ गुहा के संबंध में, यानी गुफाओं के बारे में। गुफा और स्तूप गुप्तकालीन स्थापत्य के दो महत्वपूर्ण आयाम थे और इन दोनों को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे उसको एक बार सरसे दृश्य देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे गुप्तकालीन स्तूप, जिसके अंदर कुछ प्रमुख स्तूप आपके सामने हैं, और उसके बाद हम देखेंगे गुहा। गुहा जो है वो दो प्रकार की प्रमुख रूप से है, ब्राह्मण गुफा और बौद्ध गुफा। मतलब जिसके अंदर ब्राह्मण धर्म के संबंधित यानी सनातन धर्म के संबंधी जानकारी है उसे ब्राह्मण गुफा कहा गया, और जहां पर बौद्ध धर्म की जानकारी है उसे बौद्ध गुफा कहा गया। उसके बाद हम देखें तो यह है ब्राह्मण गुफा जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश की गुफा। और उसके बाद में हम देखेंगे बौद्ध गुफाओं के अंदर दो प्रमुख गुफा, एक अजंता की गुफा और उसके बाद में हम देखेंगे बाघ की गुफा जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये टोटल चीजें हम जानेंगे। उससे पहले एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि बौद्ध गुफाएं गुप्त काल के अंदर दो प्रमुख रूप से रही। कौन कौन सी? बाघ की गुफा और दूसरी जो रही वो अजंता की गुफा। ये दो प्रमुख गुफा रही। ये किसके संबंध में रही? बौद्ध धर्म के संबंध में। और एक सनातन धर्म के संबंध में रही जो थी उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश की गुफा। ठीक है, इन सबको जाने उससे पहले हम शुरुआत करेंगे स्तूपों से। स्तूपों की हम जब बात करें तो गुप्तकालीन स्तूपों के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे, चार प्रमुख स्तूप आपके सामने दे रखे हैं, उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे धमेक स्तूप की। तो धमेक स्तूप पड़ता है सारनाथ जो कि वाराणसी के पास में वहां पड़ता है। तो कहने का मतलब ये उत्तर प्रदेश में स्थित है धमेक स्तूप। उसके बाद हम बात करें दूसरा, जरासंध की राजगृह की एक चौपाल, यानी ऐसा कहा जाता है कि जरासंध जो था वो अपने राज्य के अंदर एक चौपाल लगाता था, या कह सकते हैं कि पंचायती बैठाता था। उस पंचायती को जो है वो जरासंध का राजमहल के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही साथ जरासंध की बैठक के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये पड़ती कहाँ है? ये राजगृह विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जरासंध संधि बीच में मतलब मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो जरासंध की बैठक कहाँ पर हुई? मध्य प्रदेश में। उसके बाद हम बात करेंगे मीरपुर खास। मीरपुर खास ये पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो बौद्ध स्तूप पाया जाता है गुप्तकालीन। ये सब किसकी बात करें हम? ये सभी गुप्तकालीन स्तूपों की हम बात कर रहे हैं। बौद्ध स्तूपों की बात हो रही है, गुप्त काल के दौरान जो स्थापित हुए उनकी हम बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वर्तमान में मीरपुर खास जो है वहां पर भी एक स्तूप स्थित है, जिसे मीरपुर खास स्तूप के नाम से जाना जाता है। ये भी गुप्त काल में ही निर्मित हुआ था। उसके बाद हम देख ले रत्नागिरी जो है, यहाँ ध्यान रहे रत्नागिरी ये उड़ीसा का है, महाराष्ट्र का नहीं है। ठीक है, कई विद्यार्थी रत्नागिरी महाराष्ट्र कर देते हैं तो निश्चित रूप से प्रश्न गलत हो जाता है, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ रत्नागिरी जो स्तूप है, रत्नागिरी स्तूप, ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है ना, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ हम जाने तो ये जो आपके सामने है रत्नागिरी उड़ीसा का स्तूप, इसके अंदर की फोटो है ये। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा वो बाहर से था, लेकिन ये अंदर से जो है इसका आकार है रत्नागिरी उड़ीसा स्तूप का। और इसी प्रकार से एक स्तूप या मठ, ये तो सारे स्तूप थे, एक मठ और है राजगृह बिहार के अंदर, मणियार मठ के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी गुप्त काल के अंदर ही स्थापित हुआ था। तो ये सब क्या थे? ये सब के सब गुप्तकालीन स्तूप और मठ थे। तो सबके ध्यान रखने आपको, विशेष रूप से आपको प्रश्न जो पूछा जाएगा वो ये एक का नाम देगा, जैसे मणियार मठ कहाँ स्थित है? तो राजगृह बिहार में स्थित है। ठीक है ना, तो राजा के घर गया कौन? मणियार। ठीक है ना, और ले जाकर के वहां पर चूड़ी आदि जो भी बेचनी थी उसे घर जा करके बेच के आया। कहाँ? बिहार में। ठीक है, तो बिहारियों का जो राजा है उसके यहाँ पर बिहारियों के राजा के घर पर मणियार स्वयं बेचने के लिए जाता है। ये मणियार मठ आपके सामने फोटो से भी अगर आपको याद आ जाए तो बेस्ट है, इसके लिए मैंने प्रयास किया है, तो यहाँ से भी आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा फिर हमने जाना रत्नागिरी। अभी इसमें गलत काफ़ी करते हैं विद्यार्थी, रत्नागिरी महाराष्ट्र में करते हैं क्योंकि रत्नागिरी जिला जो है वो महाराष्ट्र के अंदर प्रसिद्ध है। तो रत्नागिरी को लेकर के भी आपको ध्यान रखना है कि यह रत्नागिरी स्तूप की बात हो रही है और ये उड़ीसा में स्थित है। और इसका चित्र एक तो यहाँ ये दे दिया मैंने आपको, और एक जो है इसका
चित्र आप ये भी देख सकते हैं, ये जो मेन गेट है उसका है। ठीक है, तो रत्नागिरी रत्न उड़ गए, ठीक है ना, रत्न क्या हो गए, उड़ गए। ठीक है, जो स्तूप आए, स्तूप आते ही रत्न उड़ जाते हैं। उसके बाद आप पाकिस्तान का एक पाकिस्तान के अंदर है, ऐसा याद रख लेना। ठीक है ना, क्या, मीरपुर खास, तो खास एक खास जो है वो पाकिस्तान में भी स्थित है, ऐसा आप याद रख लेना। ठीक है, स्तूप। उसके बाद में आप याद ध्यान रखेंगे जरासंध का, ये बताई दिया आपको जरासंध की बैठक का। जरासंध की बैठक कहाँ, मध्य प्रदेश में, बैठक के तो बीच में बैठना पड़ेगा, ठीक है ना, संधि के बीच में, ऐसे याद रख सकते हो, तो ये मध्य प्रदेश का हो गया। और धमेक स्तूप जो है ये उत्तर प्रदेश में हो गया, सारनाथ के अंदर, आपको ध्यान रख लेना है। ये तो थे स्तूप। स्तूपों के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज आती है वो आती है अपने गुहा, यानी गुफाएं। अब गुफाओं की हम जब बात करते हैं, गुप्तकालीन गुहा या गुफाओं के संबंध में हम जब बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि गुप्त काल में जो गुफाएं थी वो दो प्रकार की थी, या तो ब्राह्मण गुफा थी या फिर वो बौद्ध गुफा थी। ब्राह्मण गुफाओं की जब हम बात करते हैं तो एक गुफा प्रमुख रूप से थी, कौन सी, उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश की गुफा। और इस गुफा का जो निर्माण था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के विदेश सचिव, विदेश सेक्रेटरी कौन, वीरसेन, यानी वी से विदिशा, वी से वीरसेन, विदिशा और उदयगिरी विदिशा, मतलब जब सनातन धर्म का मंदिर जो था उसका उदय हुआ तो उदयगिरी, और विदिशा एक निश्चित दिशा से, तो विदिशा, और वी का यहाँ ले आओ, वी को फिर तो वीरसेन। ठीक है, विदिशा और वीरसेन रहेगा याद। और जब उदय होता है तो सबके बीच में आता है, तो मध्य प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश, ठीक है, वीरसेन ने इसके निर्माता थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के विदेश सचिव थे वीरसेन। इन उदयगिरी की गुफाओं के अंदर, उदयगिरी की जो कई गुफाएं हैं, ये एक गुफा नहीं, उदयगिरी की कई गुफा है, और इन गुफाओं के अंदर जो सबसे फेमस गुफा है, सबसे प्रसिद्ध गुफा है, वो कौन सी है, वराह गुफा है। ठीक है, ये सबसे प्रसिद्ध गुफा है। इसके बाद हम देखें कि विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति इस गुफा के अंदर उत्कीर्ण है, किसमें, वराह गुफा के अंदर। और वराह गुफा कहाँ स्थित है, उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश की गुफाओं के अंदर। उसके बाद हम बात करें कि इन गुफाओं के अंदर, इन गुफाओं को, किन गुफाओं को, उदयगिरी की जो गुफाएं हैं उन गुफाओं को मिथ्या गुहा भी कहा जाता है, उदयगिरी की गुफाओं को। उनमें से एक सबसे प्रसिद्ध कौन सी है, वराह गुफा। आगे चलते हैं, गुफा संख्या 9 की हम जब बात करें, इसे अमृत गुहा के नाम से जाना जाता है, यहाँ की सबसे बड़ी गुफा है। बड़ी की बात करें तो नंबर 9 की है अमृत गुहा, और प्रसिद्ध की बात करें तो वराह गुफा है, जहां विष्णु के अवतार की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये पूरी विदिशा के अंदर जितनी भी उदयगिरी की गुफाएं हैं उन सबको मिथ्या गुफाओं के नाम से जाना जाता है, और इनकी स्थापना करने वाला व्यक्ति वीरसेन था, विदिशा में ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं अपन, तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि बौद्ध गुफा। बौद्ध गुफाओं की जब हम बात करते हैं तो अजंता की गुफा, और दूसरी महत्वपूर्ण गुफा है बाघ की गुफा। बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में है, यानी बाघ बीच के अंदर बैठता है। ठीक है, और दूसरी जब हम बात करते हैं किसकी, अजंता की गुफा, तो अजंता एलोरा की गुफाओं की जब बात करें तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। अजंता की गुफाओं की हम बात करें तो गुफा संख्या 16, 17 और 19 ये गुप्तकालीन हैं, लेकिन ध्यान रहे इसकी डिटेल में इतनी ही बताऊंगा जितनी गुफा के संबंध में है। इन गुफाओं में जो चित्रकला है वो चित्रकला हम गुप्तकालीन चित्रकला में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो अपना होगा गुप्तकालीन चित्रकला, वहां डिटेल से हम लेंगे। अभी हम इतना ही जानेंगे कि गुफा की स्थिति कैसी है। तो अजंता की जो गुफा है उनमें 16, 17 और 19, 16, 17 साथ में है, 18 नहीं है बस। ठीक है, फिर सीधे 19 में चले जाना, तो 16 से लेकर के 19 तक, जिसमें 18 नहीं है, ये गुप्तकालीन है। 16 और 17 की बात की जाए तो गुफा विहार है, जबकि 19वां क्या है, चित्र। मतलब ये दो तो हैं विहार। विहार का मतलब क्या होता था, विहार का मतलब जहां पर जो बौद्ध संत आदि रहते थे वो विहार, और जहां पर पूजा होती थी स्पेशली मंदिर, वो चैत्य होता था। तो ये दो तो ये थे, 16 और 17 तो क्या है, जहां पर बौद्ध संत रहते थे, और 19वीं क्या है, चैत्य, यानी जहां पूजा होती थी। तो 16, 17 गुफा विहार है और 19वां चैत्य है, ध्यान रहे। 16, 17 का निर्माता कौन, व्याघ्रदेव, वराहदेव। यहां ऐसे याद रखना इसको कि हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा जो सनातन गुफा थी, ठीक है, उदयगिरी की, विदिशा उदयगिरी की जो गुफा थी उसके बारे में, वहां विदिशा से था और वी से ही स्टार्ट हो रहा था उसका संस्थापक, लेकिन यहां वी से ना होकर के वैसे हो रहा है, बस इतना ध्यान रख लेना। ठीक है ना,
अजंता वाला जनता कहाँ से शुरू होती है? वराह देवता से, ठीक है ना। या ऐसे याद रख सकते हो कि जनता व्याघ्र हो जाती है। कौन? जनता। तो अजंता, व्याघ्रदेव, वराह। फिर वाकाटक नरेश हरिसेन का सामंत था। ये कौन? वराह किसका सामंत था? वाकाटक नरेश हरिसेन का सामंत था। हरि यानी भगवान विष्णु और वराह किसका अवतार था? विष्णु का। तो इस प्रकार से भी आप इसमें याद रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, वराह की जो मतलब प्रमुख रूप से वराह गुफा वो उदयगिरि की गुफा में थी। ये वराह निर्माता है, ठीक। अंतर दोनों का ध्यान रखना। 17वीं गुफा की राशि चक्र गुफा कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। 16वीं, 17वीं और 19वीं तीनों की हम बात करें ना, उसमें 17वीं गुफा की बात हो रही है। 17वीं गुफा जो है उसको राशि चक्र गुफा कहा जाता है। राशि चक्र गुफा के नाम से भी इसे जाना जाता है 17वीं गुफा को। तो मेन हमने क्या जाना कि अजंता में 3 गुफाएं हैं, 16, 17, 19। 16, 17 के अंदर यहाँ पर संत रहते थे, यथार्थ इसे कहा गया विहार। 19वीं में पूजा होती थी, इसलिए कहा गया चैत्य। 16, 17 के निर्माता व्याघ्रदेव, ठीक। वाकाटक नरेश हरिसेन के सामंत थे। और लास्ट हमने जाना 17वीं गुफा को राशि चक्र गुफा भी कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे बाघ की गुफा मध्य प्रदेश। बाघ की गुफा मध्य प्रदेश, जिसकी चित्र आपके सामने रखा गया यहाँ, बौद्ध धर्म से संबंधित है निश्चित रूप से, ठीक है। मध्य प्रदेश में ये दोनों गुफाएं, अजंता और बाघ की गुफा, दोनों ही का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। ध्यान रहे, उदयगिरि विदिशा का संबंध किससे है? सनातन धर्म से। तो बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा थी बाघ की गुफा। वैसे बाघ, वैसे बौद्ध धर्म। बाघ की गुफा की चौथी गुफा को रंग महल कहा जाता है। बाघ की जो गुफाएं हैं उन गुफाओं में नंबर 4 की जो गुफा है उसे रंग महल के नाम से जाना जाता है। रंग महल चौथी गुफा, ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये था विद्यार्थियों आज का सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट। और इस कंसेप्ट में हमने जाना स्तूपों के साथ साथ हमने जाना गुफाओं के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा, उसके अंदर गुप्तकालीन चित्रकला पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।